सबसे पहले बात करते हैं 9th क्लास की। ध्यान बिल्कुल मेरी तरफ। और आज अपन पूरे लेसन को रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि 2 पार्ट में हमने उस लेसन को पढ़ लिया था अच्छे से। आज कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा अपन उस लेसन से फ्रेंडली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ई नोट्स लेके आएंगे ताकि क्या क्या अपन को पढ़ना है एग्जाम से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन भी अपन को अच्छे से मिल जाए। सुन लिया? यस। लेसन का नाम बताओ। परमाणु और अणु। लेसन नंबर कौन सा है? अध्याय 3। सबसे पहले हमने देखा था इसमें रासायनिक संयोजन के नियम। क्या देखे थे? रासायनिक संयोजन के नियम। यस। रासायनिक संयोजन का पहला नियम कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या बता रखा है? बताओ। द्रव्यमान संरक्षण में बता रखा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। ये लाइन अगर तूने लिख दी तो नंबर मिल जाएंगे और नहीं लिखी तो नहीं मिलेंगे। दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम। कौन सा नियम है? स्थिर अनुपात का नियम। ये क्या बोलता है स्थिर अनुपात का नियम? ये 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। हाँ, ये ऐसे कहना चाहता है कि जब कोई भी यौगिक बनता है ना 2 या 2 से अधिक तत्वों से, तो उसका जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है। यानी कि जैसे जल होता है ना H2O, जल होता है नहीं होता है, उसका फॉर्मूला होता है H2O, तो उसका अनुपात वो का वही रहेगा। यानी कि अनुपात इसने बता रखा है 1:8। अनुपात क्या दे रखा है? उदाहरण के लिए बता रहा है 9 ग्राम जल है, कितने ग्राम? तो 1 अणु किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन का। ऐसे दे रखा है, देख अपनी किताब में, जल्दी से बता फिर मेरे को। हाइड्रोजन का होगा। हाँ, और बाकी 8 ग्राम किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन। यस, इसी समझना है। क्लियर कि नहीं? यस। फिर आगे की बात करते हैं। अब डाल्टन ने एक परमाणु सिद्धांत दिया था, उसके यहाँ पे 6 बिंदु है। 6 बिंदु को जल्दी से अपन पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं। अब द्रव्य की यदि हम बात करें तो द्रव्य में क्या आता है? ठोस, द्रव और गैस। अब ये बोल रहा है कि द्रव्य जो होता है, क्या द्रव्य, उस द्रव्य में जब उस रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य भाग लेगा, कौन? हाँ, द्रव्य रासायनिक अभिक्रिया में जब भाग लेता है ना, तब जो छोटे छोटे कण होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। समझ गया कि नहीं? यानी कि परमाणु का मेन रोल रहता है। किसका? परमाणु का। और दूसरा ऐसे बता रखा है इसमें सिद्धांत में कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। कैसा है? अविभाज्य सूक्ष्मतम कण। अभी हमने देखा था, न तो इसका सृजन किया जा सकता है, नहीं विनाश। ये नियम भी किसने निकाल दिया था? डाल्टन ने। तीसरा बिंदु इसने क्या दे रखा है कि परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म या तत्व जो होते हैं, जैसे कोई सा भी एक तत्व है, एक तत्व का नाम जैसे अपन हाइड्रोजन समझ सकते हैं, है ना, ऑक्सीजन समझ सकते हैं। तो एक कोई भी तत्व है, उसमें जितने भी परमाणु हैं, एक तत्व बनता है बहुत से परमाणुओं से मिलकर बनेगा। एक तत्व बहुत से परमाणु से मिलकर बनेगा, तो वो बहुत से परमाणु के गुण जो होंगे ना वो एक जैसे होंगे। बहुत से परमाणु सभी के गुण एक जैसे होंगे। यानी कि जैसे ये पेंसिल का रेड कलर तेरे को दिख रहा है ना, रेडिश कलर। तो इसका रेडिश कलर कहने का मतलब है कि रेड कलर सारे दिख रहे हैं ना, बीच बीच में ब्लैक कलर की लाइन्स आ रही है ना। तो अब यहाँ पर भी रेड है, यहाँ पर भी रेड है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, सेम कलर मैचिंग बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। तो परमाणु में भी वैसे होता है। यानी कि कोई भी एक तत्व है ना, वो जितने भी परमाणु से बना है उन सारे परमाणुओं के गुण एक जैसे होंगे। क्लियर? समझ गया कि नहीं? यानी कि जैसे गुण तेरे में पहले थे और वैसे गुण जो नए स्टूडेंट आएंगे उनमें होंगे, और धीरे धीरे वही सुधर के अपग्रेड हो जाएंगे। ऐसे समझ सकते हैं। तो ये 9th क्लास के लिए प्रेफरेंस में बात होगी, 12th के लिए अलग होगी, है ना, ऐसे। नेक्स्ट फिर दे रखा है इसने, हाँ 5 नंबर, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि अनुपात में ये मिले होते हैं।
अनुपात में, जैसे अपन ने देखा था ना NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, ये मिल जाते हैं। समझ गया? कोई पूछता है परमाणु क्या होता है तो क्या बताएगा? वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु। परमाणु कितने छोटे होते हैं सर? बहुत छोटे होते हैं। कैसे मापेंगे? नैनोमीटर में। समझ गया? यस, मुंह पे याद होना चाहिए सारा। डेफिनेशन किससे बोला? परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसका विभाजन हम नहीं कर सकते। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं कर सकते। सकते। यस, वह बहुत ही छोटे होते हैं, उनको नैनोमीटर में मापते हैं। और ये लाइन भी याद रखनी है, विश्व की सभी वस्तुएं किससे मिलकर बनी है? परमाणु से। समझ में आया? क्या बोले? और डाल्टन ने जो अभी जिसने सिद्धांत दिए थे ना, 6 सिद्धांत, डाल्टन ने 6 सिद्धांत दिए जो अभी हमने पढ़े कि नहीं पढ़े? कौन से? ये हाँ, निम्न प्रकार के। हाँ, अभी 6 सिद्धांत मैंने बताए हैं ना। तो अब हम बात करते हैं, ये जो डाल्टन है इसने अलग अलग प्रकार के तत्वों को अलग अलग प्रकार का मतलब एक चिन्ह दे दिया। जैसे हाइड्रोजन को गोला बना के बिंदी बना दी, है ना। कार्बन को इसने गोला बना के हल्की हल्की एक लाइन खींच रखी है इसमें, और ऑक्सीजन को पूरा खाली छोड़ दिया, और फॉस्फोरस को ऐसे वाई, उल्टा वाई जैसे बना दिया, सल्फर को प्लस के निशान जैसे बना दिया, और उसके अलावा आयरन को इसने आई लिख दिया भाई। मतलब पूरा इसने राठौड़ी में दिमाग लगा रखा है वैज्ञानिक, लेकिन काम राठौड़ी वाला कर रखा है। ठीक है। कॉपर, Cl, सीसा। फिर ये इसकी कलाकारी देखते हुए एक वैज्ञानिक संस्था सामने आई जिसका नाम क्या था? IUPAC। IUPAC का पूरा नाम बता जल्दी से। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। समझ गया कि नहीं? अब जब भी हम ये नाम लिखते हैं तो इन्होंने कुछ नियम बना रखे हैं कि पहला जो लेटर है उसको कैपिटल लिखना है, सेकंड को क्या लिखना है? स्मॉल। तो ये बातें हमें कॉपी में भी ध्यान रखनी है, ऐसे नहीं कि AL दोनों बड़े बड़े लिख दिए। जैसे क्लोरीन का Cl दे रखा है, जिंक का इसने Zn दे रखा है, ऐसे। समझ गया? जैसे सोडियम को अपन किससे दर्शाते हैं? Na से। किससे दर्शाते हैं? Na से। तो इसको नेट्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेट्रियम। Na यानी होता है नेट्रियम, और इसका नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है बताओ? सोडियम। और पोटेशियम को अपन K से दर्शाते हैं, और K का अर्थ क्या होता है? केलियम। क्या होता है? केलियम। फिर बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। जैसे वस्तुओं का भार होता है वैसे परमाणु का क्या होता है? द्रव्यमान। ऐसे ही बोल इसको बार बार। एल्यूमिनियम Al, ऑर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरोन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, स्वर्ण Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, सीसा Pb, मैग्नीशियम Mg, नियोन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Sa, चांदी Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। बार बार बोल, याद हो जाएगी। कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी और कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। समझने का काम मैं करा रहा हूँ, याद करने का काम तू करना। इजी है। फिर कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भी दे रखे हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। गुड, इजी है। ऐसे पढ़ना है। अपन ने काम की चीजें सारे निकाली। अब अणु क्या होता है? अणु परमाणु से मिलकर बनता है, ठीक है। और तत्व के अणु में क्या होता है? एक तत्व में सारे अणु एक जैसे होते हैं, ऐसे बोलना चाहता है। जैसे ऑक्सीजन में 2 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? 2। इसीलिए O और 2 लिखते हैं। जैसे अपन लिखे ना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO और 2, O को 2 बार लिखते हैं। 2 लिखने का मतलब ये होगा कि 2 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? 2 अणु। समझ गया? ऐसे बस ये कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कोई काम की चीज। ऊपर एक डेफिनेशन भी दे रखी है, परमाणुकता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या। यानी कि ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी हुई? 2 हुई नहीं हुई? 2 अणु मिलकर ऑक्सीजन बना रहे हैं। और ओजोन परत में O3 लिखते हैं,
तो 3 अणु मिलके बना रहे हैं ऐसे। फिर दे रखा है रासायनिक सूत्र लिखना। इसमें एक परिभाषा है संयोजकता किसे कहते हैं, तो क्या लिखेगा, किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। आसान है बिल्कुल, तो ऐसे लिख देगा। फिर एक इंडेक्स बना रखी है जिसमें कुछ तत्व दे रखे हैं और उनके मतलब ये लिख रखा है ना, आयन का नाम लिख रखा है और उनके संकेत भी लिख रखे हैं, तो ये भी अपन को याद होना चाहिए, यानी कि संयोजकता भी साथ में ऐड कर रखी है। ठीक है, समझ गया कि नहीं? जल्दी से बता, समझा कि समझा? और ये नीचे 3 पॉइंट है। हाँ, ये काम की चीज अपन ने निकाली। फिर ये सरल यौगिकों का सूत्र, ये भले तो कल आएगा ना, तो अपन थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कल मैं समझा दूंगा पहले तेरे को। और फिर आणविक द्रव्यमान, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, उसमें जितने भी परमाणु होते हैं उनके द्रव्यमानों का योग होता है, यानी कि जितने भी परमाणु है उनसे मिलकर बना है वो सारे इंक्लूड होते हैं। और द्रव्यमान इकाई ये जो होता है इसको यू से दर्शाते हैं, छोटे यू से। ये सवाल भी हम बोर्ड पर ही करेंगे सारे, कुछ चीज़ें अपन हाँ बोर्ड के लिए छोड़ देते हैं। फिर सूत्र इकाई द्रव्यमान, उसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन बस जैसे याद कर लेना। डेफिनेशन भी थोड़ी बहुत समझ लेंगे और एग्जाम्पल भी अपन कर लेंगे। इस लेसन का सारांश घर से करके लाएगा। ठीक है।